अरे घर की बहुओं को तो चाहिए कि सुबह 5 बजे उठ के काम लग जाएं, और ये महारानी 7 बजे तक सोती रहती है। 7 बजे तक हर काम के लिए काम वाली मशीन लगा रखी है। बर्तन धोने के लिए काम वाली आती है, सफाई करने के लिए काम वाली आती है। करती क्या है, खाना बनाना या 4 कपड़े धोने। हाँ मम्मी, बात तो ना आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अब इतनी बातें चल रही हैं। भाभी आपने क्या अपने कान बंद कर रखे हैं? बना लिया करो कोई ढंग का खाना, या फिर ले जाऊं मैं अपनी मम्मी को अपने ही साथ। कान तो बंद करने ही है अब उसने, अब कहाँ जवाब देगी। बच्चों को सुबह ना मैं ही तैयार करती हूँ। मैं तेरे पास चली जाऊंगी तो उनका क्या होगा? इनका एक भी काम ढंग से नहीं होने वाला यदि मैं तेरे साथ चली गई तो। मुझे ही तरस आ जाता है इसके ऊपर, तभी नहीं जाती बेटा मैं तो तेरे घर पे, वरना मैं तो तेरे साथ ही चलती। मम्मी आपको क्या जरूरत होती है सुबह जल्दी उठने की या बच्चों को तैयार करने की? भाभी खुद नहीं कर सकते? मैं भी तो मम्मी अपनी सास से कोई भी काम नहीं करवाती हूँ। ये देख लो, अब भाभी ऊपर चले गए। ये नहीं कि मैं आई हूँ 2 घड़ी मेरे पास बैठ के 2 बातें कर ले। कोई बात नहीं, आने दो भैया को, बताऊंगी मैं सारी बातें। हाँ हाँ, आशु आ जाए तो करना बात। ये तो जब थोड़ा सा काम कर लेती है बस निकल जाती है अपने कमरे में आराम करने के लिए। ये मम्मी कैसी बातें कर रहे हैं? जब से इस घर में मैं शादी करके आई हूँ, कोई भी इस परिवार के लिए काम कर लूँ, हमेशा इनको अच्छा ही नहीं लगता। हमेशा मेरी बुराई करते रहते हैं। और सासू माँ और अंजलि को ये नहीं पता लगता, उनकी बातों से मुझे कितनी ठेस पहुँचती है, मेरा दिल कितना दुखता है। बात तो सिर्फ इतनी है, मैं आगे से उनको जवाब नहीं देती। मेरी आदत नहीं है, वो क्यों नहीं समझते। और तो और आशु को भी मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं, और आशु मेरा कभी नहीं साथ देते। अरे ज्योति, मशीन लगाने की क्या जरूरत थी? 4 तो कपड़े थे, हाथ से धो लेती। कौन भरेगा बिल? अरे मम्मी मैं भरूंगा बिल, क्या दिक्कत है आपको? अगर ये सारा दिन कपड़े धोने और बर्तन धोने में बिता देगी तो आरव का ध्यान कौन रखेगा मम्मी? बाकी के घर के काम कौन करेगा? मैंने सुबह ना आपकी और अंजलि की सारी बातें सुन ली थी। आप बोल रहे थे अंजलि को कि दाल रोटी बनती है घर में और कुछ बनाती नहीं है बहू। मम्मी दाल रोटी सिर्फ आपकी वजह से ही बनती है, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, वरना हमारा कौन सा मन करता है डेली डेली दाल रोटी खाने का। सिर्फ हम आपकी वजह से वही खाना खाते हैं, ताकि आपका देखकर अगर हम बाहर का कुछ लाएंगे तो आपका मन करेगा और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मम्मी। चल मर्जी है तुम्हारी, तू भी अब जोरू का गुलाम बनता जा रहा है बस। आज आपने मेरा साथ कैसे दे दिया? मुझे माफ कर दे ज्योति, मैं कभी भी तेरा साथ नहीं दे पाया। जाने अनजाने में मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है ज्योति। आज सुबह ना मैं अपना फोन घर पे भूल गया था, वही उठाने के लिए जब वापस आया तब ना मैंने अंजलि और मम्मी की सारी बातें सुन ली थी, और तभी मैंने ये भी देखा कि तूने उन्हें इतना सब कुछ होने के बाद भी पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरा साथ दिया, यही बहुत है मेरे लिए। ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगी। ज्योति नहीं, गलती तो मेरी है। मैं ही अपनी माँ और बहन की बातों में आकर ना पति धर्म भूल गया था। बिल्कुल जी बिल्कुल। अरे आप तो अंदर गए थे मम्मी। अंदर नहीं गई थी, मैंने लास्ट की बात अभी करनी है। तो क्या है कि बहुत सारे घरों में क्या होता है कि लड़के की शादी होती है ना, उसके बाद लड़के को भड़काया जाता है। उसकी माँ और बहन मिलके उस नई लड़की के खिलाफ, अपनी बहू के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं, और उन दोनों का आपस में प्यार क्या होता है उस वजह से बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो लड़का होता है ना उसे अपनी माँ और बहन के ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है। तो मैं आप सभी लड़कों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी के ऊपर भी विश्वास रखिए, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए है ना, तो आपको दोनों के अंदर, पत्नी, माँ और बहन के अंदर एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर कर देना, और मात्र सेवा, बहन सेवा के साथ साथ अपना पति धर्म भी याद रखिए।